हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की 2023 की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे जा कर के प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए दिया गया है इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है सूक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम जो था वो कंठक था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंठक था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हेनसांग ने भारत भ्रमण के समय कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने जो है सीयू की पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो ये जो आपके सुल्तान थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तानसेन का जन्म स्थान कौन सा था? तो इनका जो जन्म स्थान था वो था आपका ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अंग्रेजों ने जो है पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है आपका 1849 में मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? तो ये आपका आनंद मठ में मिलता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाया था? तो ये आपका चलाया था खेड़ा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खेड़ा में जो है महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा से अचानक अंग्रेजी भाषा में बदला गया? तो वो आपका समाचार पत्र है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो समाचार पत्र है ये पहले बांग्ला भाषा में था, उसके बाद इसे अचानक से जो है अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मोटाई मापने की एक इकाई है? तो ये आपका डॉप्सन इकाई जो होती है ये ओजोन परत को जो है मापने की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। तो इसका जो सम्मिलित स्थल है वह है आपका नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो ये जो है आपका बाघ का सुरक्षित स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करें। तो देखिए यहाँ औद्योगिक संयंत्र दिया गया है और दूसरी तरफ जो दिया गया है संबंधित स्थान दिया गया है। तो जो औद्योगिक संबंध है दिया गया है आपका बाल्को जो होता है ये इसका जो संबंधित स्थान है वह आपका कोरबा होता है। इसको जो दिया गया है इसको का जो संबंधित स्थान है वह आपका भटिंडा दिया गया है। भटिंडा जो है आपका ये दूसरे से होगा। अब सही है, जो बाल्को दिया गया है ये आपका होता है संबंधित जो इसका स्थान है वो कोरबा होता है। इसको का संबंधित स्थान जो होता है वो आपका बर्नपुर होता है। सॉरी वो ढक गया था, दिखाई नहीं दे रहा था, भटिंडा हमने बता दिया। और जो ये NFL जो दिया गया है ये आपका भटिंडा होता है और ICF जो होता है ये आपका चेन्नई होता है। तो आइए देखते हैं हमारा
जो संबंधित स्थान दिया गया है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिक्कमगलूर जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो वह जो है आपका जो जानवर है, तो वह जानवर जो है वह घोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो जो इसमें सही युग्म देखिए दिया गया है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण एवं बुनियादी उद्योग से जोड़ा गया, तो ये गलत है। उसके बाद बी दिया गया है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए चलाया गया, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए, इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये महाल नोविस मॉडल पर आधारित है, तो ये भी गलत है आपका। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कृषि पर आधारित है, ये भी गलत है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो अमूल का जो प्रधान कार्यालय है वह आनंद में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र से सर्वाधिक सफल रही है? तो ये आपका गेहूं और चावल के क्षेत्र से जो है भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नए जारी किए गए 500 रुपए के नोट का आयाम क्या है? तो इसका जो आयाम है वह 150 मिमी इंटू 66 मिमी जो है इसका आयाम है। नए जो 500 रुपए के नोट जो आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो इसका जो समावेश है वह भारत के किस संविधान में है? तो वह है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो जो लोकसभा का कोरम जो कुल सदस्य का होता है वह होता है आपका कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन देखिए आपका पहला दिया गया है, भाग 9 से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, और जो आपका विचार सेकंड दिया गया है 12वीं अनुसूची में 17 विषय है। तो दिया गया है आपका नीचे देखिए दिया गया है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें जो दोनों में दिया गया है वो आपका दिया गया है भाग 9 से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है। तो आइए देखते हैं हमारा जो दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक जो है सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो यह आपका किया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत इसे जो है वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है अनुच्छेद 80 में है, जो राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्राल का तेल है? तो जो जिसका सामान्य नाम तूतिया है वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है तूतिया नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
जी का मान न्यूनतम होता है, तो जी का जो मान होता है वह होता है आपका विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वाधिक कांच में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वाधिक कांच में जो है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होता है आपका विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 से जो है 40 तक के क्वेश्चन आपको हिंदी से मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द होता है वो आपका वाचाल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक में नकेल डालने मुहावरे का जो अर्थ है वह होता है आपका नियंत्रण में करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो जो अर्थ भेद सही नहीं है वह है आपका क्रांति, क्लाति, थकावट और चमक। ये जो है आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है न्यून का संधि विच्छेद क्या है? तो न्यून का शब्द संधि विच्छेद जो होता है वह होता है आपका निर्धन ऊन, न्यून होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है? तो जो निम्न शब्द का विलोम नहीं है वह है आपका यथार्थक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अयथार्थ का जो शब्द का जो विलोम नहीं है विकल्पों में से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2022 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली एलिस बियालियात्स्की किस राष्ट्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनको 10 साल जेल की सजा दी गई है? तो ये आपकी बेलारूस की हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिनको मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनको 10 साल जेल की सजा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपकी जो है इटली की प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स किस देश की फिल्म है? तो ये आपका जो दिया गया है भारत, इसकी जो है फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन कहाँ में भारत में कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था गंगटोक में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। B20 शिखर सम्मेलन भारत में जो है गंगटोक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत ने किसके साथ किया था जो 6-13 मार्च 2023 से संपन्न हुआ? तो 6 से 13 मार्च 2023 में जो संपन्न हुआ था युद्धाभ्यास भारत में बोल्ड कुरुक्षेत्र का, तो वो हुआ था आपका सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विमेंस प्रीमियम लीग 2023 किसने अपने नाम की? तो ये जो है अपने नाम जो है मुंबई इंडियंस ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की? तो ये आपकी किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस देश ने अपनी करेंसी कूना को छोड़कर 1 जनवरी 2023 से यूरो करेंसी को अपना लिया है? तो ये अपनाया है क्रोएशिया ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्रीन ब्रांड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है आपका इंदौर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 जून 2023 में आया तूफान जो अरब सागर में सक्रिय था उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वह है आपका चक्रवात बिपरजॉय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 19 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो वो है आपका मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है असम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैन विधा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो इसका जो उत्तराधिकारी संगठन है वो WTO है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका जो खेल है वह है आपका चिनलोन है, जो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसकी मुद्रा का जो नाम है वो है आपका बहत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निर्देश में 71 से 75 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके पैराग्राफ से दिए जाएंगे। देखिए दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग गद्यांश को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि गद्यांश कहीं बाहर से नहीं आता। इन्हीं बुकों में से कोई ना कोई उठा करके गद्यांश दे दिया जाता है पेपर में। तो आइए इसको पढ़ते हैं। दिया गया है आपका, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सब से उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष सहारा रखता है, और यह है धन त्याग का साहस। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर, और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने का आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर पा सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। तो आइए इस पैराग्राफ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। सच्चे वीर वो होते हैं, तो सच्चे वीर कौन होते हैं? सच्चे वीर जो होते हैं वो आपके होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं वो सच्चे वीर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? तो ये आपका मिलता है कर्म फल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से जो है कर्म करने में आनंद का जो है अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सच्चा उत्साह वही होता है जो
देखिए यहाँ जो दिया गया है ना, तो इसी के बारे में कुछ पूछेगा क्योंकि इसे अंडरलाइन किया गया है। और आगे देखिए दिया गया है इसमें, देखिए दिया गया था ना, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है, तो इस उपवाक्य का जो प्रकार है वह है आपका विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, तो उत्साह के मार्ग में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आलस्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संकल्प के लिए संधि विच्छेद को चुनिए, तो संकल्प का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है आपका सम धन कल्प। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है इसमें, ये भी आपका पैराग्राफ से ही है, और आइए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पुश करके पैराग्राफ को जरूर पढ़ते रहिएगा। देखिए दिया गया है आपका, इसमें जो है आपका 76 से 80 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन की आबादी सबसे अधिक है, इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत को गांवों का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गांवों में रहते हैं और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गाँवों में निवास करता है। तो आइए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं। तो ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 6 देश जो है भारत से बड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये है आपका चीन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी जो है क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या भी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की कितनी जनसंख्या गाँवों में रहती है। तो इसमें जो है आपकी 3/4 जनसंख्या जो है ये गाँव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खेती करने वालों को क्या कहते हैं। तो खेती करने वालों को जो है किसान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है। तो गांधी जी के अनुसार भारत जो है गाँव में निवास करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अंकित भाटी सर का 2023 का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।